अंत वस्तु को लखना है। मुक्ति का दाता कौन है? वो गुप्त नाम है सतपुरुष का। सतपुरुष क्यों बोला? क्योंकि वो सच्चा पुरुष है, वो झूठा पुरुष नहीं है। झूठा पुरुष मतलब जिसका नाश हो जाए वो झूठा पुरुष है। पुरुष का मतलब जैसे आप पुरुष हो, शीशे में देखोगे एक पुरुष खड़ा है सामने, लेकिन सतपुरुष नहीं है ये। क्यों? अभी कोई गर्दन पे तलवार मारे अभी इसकी मौत हो जाएगी। था तो पुरुष लेकिन झूठा पुरुष था। सच्चा पुरुष कौन है? सतपुरुष कौन है? जिसको तलवार छू नहीं सकती, जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, जिसको गीता में समझाया है अर्जुन आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए आत्मा सत्य है। लेकिन उस आत्मा को जाने तो जाने कैसे? उसका भेद भी गीता में ही बता रखा है। उसका भेद अध्याय 4 34वें श्लोक में समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, थ्योरी पार्ट, उसको प्रैक्टिकल में समझने के लिए, यानी उसको यथार्थ में अनुभव करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? किसी जपी तपी सन्यासी के पास नहीं कि राधे राधे जप लोगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, राम राम जप लोगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, हनुमान हनुमान जप लोगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए बोला अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्व ज्ञान दे। तत्वदर्शी का मतलब है तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व? 2 प्रकार के, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, वही है तत्वदर्शी संत। और जो मंत्र जपवा दे, जो इन 52 अक्षरों का नाम जपवा दे, वो तत्वदर्शी संत नहीं है भाई, वो जपी है। और उनके पास जाने के लिए कबीर साहब ने मना किया। कहते मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी है तो पक्का मिल जाएगा, और खोजी नहीं है, जपी है, तो सारी उम्र जपता रहेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए बोला नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। बिल्कुल मना कर दिया, सिरे से खारिज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जप तप पूजा पाठ ये छोटे लेवल का ज्ञान है, और आत्म ज्ञान ये बड़े लेवल का ज्ञान है। उस आत्म ज्ञान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा विवेक चाहिए। नाम जपने के लिए किसी विवेक की ज़रूरत नहीं है। नाम तुम कोई भी जप सकता है, चाहे बुद्धि वाला हो चाहे बिना बुद्धि का हो, लेकिन आत्मज्ञान को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। आत्मज्ञान समझा जाता है और नाम जपा जाता है, दोनों में फ़र्क है। कबीर साहब नाम जपने वाला नहीं देते, कबीर साहब नाम समझने वाला देते हैं, और उसको कोई बिरला ही समझ पाता है, सबके बस की बात नहीं है समझना। कबीर साहब का आदि नाम जपने में नहीं समझने में आता है। इसीलिए साहिब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी आदि नाम को मैंने भाग के सुना दिया तुम्हें, मतलब जपने के लिए नहीं, समझाने के लिए सुनाया है कि वो आदि नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। वो आदि नाम लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, वो आदि नाम देखने में, सुनने में नहीं आता। इन कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से लिख नहीं सकते, कलम से लिख नहीं सकते, रबड़ से मिटा नहीं सकते। वो आदि नाम हमारा आत्म स्वरूप है। आदि क्यों बोला? क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं। आदि का मतलब होता है शुरुआत की भी शुरुआत। बोलते हैं ना आदि और अंत, आदि यानी शुरुआत, अंत यानी खात्मा। तो आदि नाम यानी जब इंसान भी नहीं था,
जब अक्षर भी नहीं थे, जब ये संसार भी नहीं था, तब भी वो नाम था जिसे आदि नाम कहते हैं। इसी को बाबा नानक कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यानी उस सत्य को जानो जो सदा सदा से था, है और रहेगा, वो है असली सत्य। उसको कहते हैं सतनाम। ये ओम सोम को सतनाम नहीं कहते, ये तो भाषाओं के बनने के बाद बना है, ये तो अक्षरों की उत्पत्ति के बाद बना है। ओम 3 अक्षरों का है, सोम 2 अक्षरों का है। इसी में सारा संसार उलझा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी ठीक है, सबने गुरु बना रखे, अच्छी बात है, गुरु तो धारण करना चाहिए, शुरुआत कहीं से भी कर लो, अच्छी बात है। लेकिन हमारा अंत कहाँ होना चाहिए? सच्चे शब्द में जाके। सच्चे शब्द में नदी कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, चाहे इधर से पहाड़ से स्टार्ट हो जाए, चाहे इधर से हो जाए, चाहे इधर से हो जाए, लेकिन अंत कहाँ होना चाहिए? समुद्र में मिलके। अगर समुद्र ही नहीं मिल पा रहा है, वो नदी भटकती रहेगी। तो इसी प्रकार हमारा आदि और अंत कहाँ होना चाहिए? सुरता का शब्द में होना चाहिए। शब्द से ही आई है और शब्द में ही समाएगी, तब समझो कि इसका बेड़ा पार होगा। अन्यथा अन्य अन्य जन्मों में नाना प्रकार की योनियों में भटकती फिरेगी। तो क्या करना है? अपनी सूरत को शब्द में लीन कैसे करना है, ये जानना है। तो कह रहे हैं ना तो कोई जाप जपने की ज़रूरत है, ना ही श्वासों में अजपा जाप करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं नहीं, मुंह से नहीं जपना होता है, परमात्मा का नाम तो श्वासों में रटना होता है। श्वासों में भी रटना नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनना होता है, उसको भी नहीं सुनना होता है। मना कर रहे हैं कबीर साहब, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जितने भी जाप हैं, जितने भी अजपा जाप हैं, जितनी भी अनहद नाद है, इन सबको त्याग दो, ख़त्म करो इसको। और क्या करो? सुरत समाए शब्द में, यानी उस सार शब्द का भेद प्राप्त करो, जिसमें तुम्हारी सुरता ऐसे समा जाएगी जैसे समुद्र में नदी समा जाती है। नदी मर नहीं जाती समुद्र में समा के, नदी समुंदर ही हो जाती है। इसी प्रकार जीव का अंत नहीं हो जाता, जीव ही पीव हो जाता है। लेकिन ये उसके समझ में आता है जिसको अनुभव ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। सब बंधे हुए हैं, A to Z सब फंसे हुए हैं। कोई सोच रहा है मंदिर में जाके मेरी मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है मस्जिद में जाके मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है गुरुद्वारे चला जाऊँ मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है चर्च चला जाऊँ। सब मुक्ति के लिए भाग रहे हैं, सब मुक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मुक्ति होनी है उसका आता पता नहीं है। तो कहाँ होगी मुक्ति? तुम्हारे सत्य स्वरूप में जाके मुक्ति होगी, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। और मुक्त होना किससे है? इस काया से मुक्त होना है। ये काया ही जेल है, इसी जेल में कैदी फंसा हुआ है। और दुख की बात ये है कि जो कैदी जेल में फंसा है वो परमात्मा भी जेल ही में ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जिस जेल में कैदी फंसा हुआ है वो सोच रहा है कि परमात्मा भी उसी जेल में रहता है। और ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दे दी? इन गुरु वालों ने, इन नकली गुरुओं ने। सबसे पहले तो वो बेचारा बाहर फंसा हुआ था, मंदिर मस्जिद में भटक रहा था, यानी बाहरमुखी साधना कर रहा था। उससे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क करवा दिया इन अंतर्मुखी साधना वालों ने कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। और ज़्यादा भरमा दिया उसको। कम से कम बाहर बाहर करता तो घूमता तो रहता, कोई गुरु मिल जाता, अंदर बैठ के तो पूरा ही जोगी बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत है
तो बाहर और अंदर दोनों ही जगह परमात्मा नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। इस एक ही लाइन में दोनों का जिक्र आ गया। नहीं प्राण में, यानी ये जितने भी प्राण योगी हैं, ओहम ओहम सोहम सोहम ओम सोहम, हटाओ इसको। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, पिंड यानी ये काया शरीर, इसमें भी परमात्मा नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, बाहर भी नहीं है। ना बाहर ना अंदर, फिर कहाँ है? भेदी गुरु समझाता है, मैं तो तेरे पास में साधो, मैं तो तेरे पास में। अब वो पास कहाँ है, वो भेदी गुरु समझाता है। और जब तुम्हें पास का पता लग जाता है तब तुम्हारी भक्ति चालू हो जाती है। फिर तुम्हें आंखें भी बंद नहीं करनी, कान भी बंद नहीं करने, श्वासों पे भी ध्यान नहीं देना, नाभि पे भी ध्यान नहीं देना, और तुम्हें बाहर भी नहीं भटकना। दोनों से छुट्टी, दोनों से मुक्ति। समझो, ना तो परमात्मा अंदर और ना ही बाहर, दोनों का खेल खत्म। तो परमात्मा ना अंदर है ना बाहर है, तो कहाँ है? मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब भेदी गुरु मिल गया, एक पल में बता देगा बेटा परमात्मा कहाँ है। आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। बिल्कुल क्लियर। लेकिन ये उसको समझ में आएगी जिस पर मालिक की कृपा हो, और जिस पे काल भगवान की कृपा हो गई है वो अंदर ही जाएगा, वो अंदर ही भटकेगा, वो अंधेरे में प्रकाश देख के फूला नहीं समाएगा। पतंगा देखा है ना, पतंगा जब कहीं आग जल जाती है तो बड़ा खुश हो जाता है, वाह अंधकार में प्रकाश हो गया। और फिर क्या करता है? उसी आग में छलांग मार के मर जाता है। वो तेरा कल्याण करने के लिए नहीं, तेरा नाश करने के लिए आग जली हुई है। जो त्रिकुटी में ज्योत जली हुई है, इस ज्योत ने सबका नाश कर डाला है। यही है ज्योति निरंजन, यही है मन। इसी को बोला है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तेरा मूल ये मन नहीं है, तेरा मूल कुछ और है। वो भेदी गुरु समझाता है। इसी को बोला है ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का, और पठाऊं भव पारा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो निज होए हमारा। यानी मैं इस ज्योत का खेल ही ख़त्म कर दूंगा। कैसे ख़त्म होगा इसका खेल? आंख बंदी मत करो। जब आंख बंदी नहीं करोगे तो कैसे पकड़ेगा ये हमें, कैसे आकर्षित करेगा ये? आग जलाओगे नहीं तो पतंगा मरेगा कैसे? आग जल गई तो आकर्षित हो जाएगा। इसलिए साहिब कह रहे आँख ना मूंदो, आँख ही बंद नहीं करनी है, कान ना रूंदो, क्योंकि कान बंद करोगे तो इसने एक और जाल फंसा रखा है, अनहद नाद का। इसके पास दो जाल हैं सबसे ज़्यादा, देखने का और सुनने का। देखने का जाल क्या है? ये दिखाता बहुत है। कभी प्रकाश दिखा देगा, कभी उसी प्रकाश में गुरुजी दिखा देगा। जितने बाबा लोग बैठे हैं सबका चेहरा धारण कर सकता है ये मन, समझ लो। और ये तुम्हें भी रोज़ दिखाता है, तुम देखते हो इसकी कलाकारी। तुम सपने में देखते हो, आज मम्मी आई, आज पापा आया, आज भाई बहन आए। कहाँ आए? कौन थे वो लोग? ये तुम्हारी मन की कल्पना थी। यही मन भाई बहन, माँ बाप, गुरु बन के सामने खड़ा हो जाता है। इसी को कबीर साहब ने समझाया है कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावै सोए। जो राधा स्वामी के चेले हैं उनके आगे राधा स्वामी बाबा बन के आ जाएगा। जो रामपाल जी के चेले हैं उनके आगे रामपाल जी बन के खड़ा हो जाएगा। जो निरंकारी के चेले हैं उनके आगे निरंकारी बाबा बन के आ जाएगा। जो कृष्ण जी का भगत है कृष्ण बन के आ जाएगा। जो राम जी का भगत है उसके आगे राम बन के आ जाएगा। क्योंकि सारी शक्लें इसी की हैं। ये किसी की भी शक्ल धारण कर सकता है। अर्जुन के आगे विराट रूप में इसने पूरा संसार दिखा दिया, सारे चेहरे दिखा दिए,
सारे लोक दिखा दिए, सारे देवी देवता, सारे राक्षस दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जिसका ये रूप धारण नहीं कर सकता, सबका। समझ लो, बस एक चीज धारण नहीं कर सकता, ये सत्य स्वरूप, शब्द स्वरूप, जो असली सार शब्द का स्वरूप है वो ये धारण नहीं कर सकता। बाकी सब है इसके पास, अनहद नाद बाजे इसके पास पहले से भरपूर है। तो कबीर साहब ने इसका भी भेद खोला कि अनहद नाद का ज्ञान देने वाले जितने भी गुरु हैं, जो कहते हैं कि अनहद नाद सुनो, वाणी आएगी तुम्हारे पास, बांसुरी आएगी, वीणा आएगी, तुम्हारे सारंगी आ जाएगी, ये सब काल का जाल है। तो क्या कह रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। यानी ये पांचों तत्वों की आपसी आवाज़ है। ये जैसे दो चीज़ें टकराती हैं आवाज़ होती है, ऐसे ही ये पांचों तत्वों की अपनी आवाज़ें हैं, टकरा टकरा के आ रही हैं। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, जम यानी यमराजा, निरंजन उसका थाना है। ये कहाँ है उसका थाना, ये खोपड़ी है उसका थाना, इसी में अटका रखा। जितने भी देवी देवता, जितने भी भगवान तुम देख लोगे, वो क्या कर रहे हैं, ये बैठे हैं आंखें बंद करके। कहाँ पे ध्यान है उनका, आंखें बंद करके इसी खोपड़ी में ध्यान है, इसी में अटका रखा है सबको। इसके अंदर ऐसी नाड़ियाँ हैं, ऐसी नाड़ियाँ, चक्कर घुमा रखा है सबका, जिसमें से सबसे प्रमुख नाड़ियाँ कौन सी हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। एक बार तुम सुषुम्ना में घुस गए तो तुम्हारा घन चक्कर बना देगा ये घुमा घुमा के, इतना बुरा हाल है इसका। तो साहिब इसका खात्मा कर देते हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाना ही नहीं है, बाईपास रोड निकाल दो इससे, शहर में घुसना ही नहीं है, शहर के बाहर बाहर निकल जाएंगे। इसी को विहंगम चाल बोला गया है। यानी तुमने अमेरिका जाना है, रास्ते में पाकिस्तान पड़ रहा है, कैसे जाओगे, ज़मीन से जाओगे तो पाकिस्तान पड़ेगा, और जब हवाई जहाज से जाओगे तो नहीं पड़ेगा। तुम बाहर बाहर चले गए, तुम बाईपास करके चले गए उसको। इसी को साहिब ने बोला है कि शब्द विहंगम चाल हमारी। यानी अगर विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें काल की नगरी में एंट्री करनी ही नहीं पड़ेगी, सीधे अपने धुरधाम पहुंच जाओगे। इसी को जहाज बोला नानक साहब ने, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जपे सो उतरे पार नहीं बोला कि नानक नाम जहाज है, जपे सो उतरे पार, जपे नहीं, चढ़े। इसी को वाणी में कहते तू चढ़े शब्द का रथ। अगर शब्द के रथ पे चढ़ गए तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। तो कैसे, विहंगम चाल से। इसी को समझा रहे, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसको समझने में पूरा जन्म लग जाएगा। 32 कलियाँ हैं इस शब्द की। बड़े बड़े धुरंधर आए और फेल होके चले गए, इसकी व्याख्या तक नहीं कर पाए। कारण क्या है, क्योंकि जो जो वो बता रहे हैं उसका अनुभव ही नहीं हुआ है, तो कैसे बताएंगे। जो नकली माल था वो उठा के असली बना दिया, और जो असली चीज़ थी उसका ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे। इस शब्द के अंदर गुदा चक्कर से लेके अनामी लोक तक की व्याख्या कर डाली कबीर साहब ने। यानी गणेश जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, माया का लोक, निरंजन का लोक, आगे अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोकों को बताने के बाद, सारे लोकों की व्याख्या करने के बाद, सबका जिक्र करने के बाद क्या बोल दिया कि काया भेद किया निर्वारा। मैंने काया का सारा भेद खोल के समझा दिया। गणेश के द्वार से लेके अनामी लोक तक, जहाँ ये लोग कहते हैं पुरुष अनामी, सबसे सब पे स्वामी फलाना ढिकाना, ये सब माया का जाल है। पढ़ो इसको। अनामी लोक तक की व्याख्या करने के बाद
पूरे शब्द पे कांटा मार दिया कबीर साहब ने कि ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया का जाल है। और ये जितने भी गुरुआ लोग हैं, ये जितने भी नकली गुरु बने बैठे हैं, ये सब इसी शब्द को सुना सुना के तुम्हारी आंखें भी बंद करवा देंगे, कान भी बंद करवा देंगे, तुम्हारे मंत्र भी जपवा देंगे, ओम कलियम हरियम शरियम, क्योंकि सारे उसी में हैं। उसी शब्द में सारे नाम, उस शब्द में सारी क्रियाएं, उस शब्द में सारे लोकों का वर्णन है। ऐसा शब्द है ये, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी में लिखा हुआ है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा है। अब ये लाइन पकड़ पकड़ के इन लोगों ने पंथ चला लिया अपने, कि देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं आंख नाक मुख बंद कराओ, कबीर साहब कह रहे हैं ये सब बंद करके अंदर जाओ। अरे वो माया का जाल समझा रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आंख कान बंद करके अंदर गए, सतलोक चले गए नकली, अलख लोग चले गए नकली, अगम लोग चले गए नकली, अनामी लोग चले गए नकली। ये सारा भेद बताया उन्होंने। अनामी लोग तक सारी व्याख्या करने के बाद क्या बोले, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सारी रचना पिंड यानी शरीर की है। माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये नहीं बोल रही है परमात्मा ने बनाया है, क्या बोल रहे हैं, माया आदि जाल पसारा, ये माया का जाल है जो तुम्हें अंदर ले जाके अंतर्मुखी करके फिर तुम्हें लोकों की सैर करवाई जा रही है। चंद्र लोक आ गया, सूर्य लोक आ गया, फलाना लोक ढिकाना लोक आ गया। तुम देखते देखते जीवन बर्बाद कर दोगे, और जो देख रहा है उसको तुम कभी जान नहीं पाओगे। तो कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। इस आदि माया ने ऐसी रचना रच डाली है कि बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी नहीं समझ पाए उस जाल को, और सबके सब फंस गए, सबके सब A to Z। आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, पिंड यानी काया। इस शरीर में जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें सब नकली माल, कोरी कल्पना। आंख बंद करते ही कल्पना चालू हो जाती है। जब तुम सोते हो तो क्या करते हो, आंखें बंद करते हो, थोड़ी देर में क्या होता है, तुम्हारा लोक बदल जाता है। अभी तुम इस मृत्यु लोक में हो, फिर कहाँ चले जाते हो, स्वप्न लोक में। तुम्हारा लोक ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम एक लोक से दूसरे लोक में चले जाओगे। ऐसे ही जब भगत आंखें बंद करते हैं और भक्ति करते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देता है। मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं सूर्य तक पहुँच जाता हूँ, मैं चांद तक पहुँच जाता हूँ, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये सब की चक्री घुमा रखी है इस काल भगवान ने। इसलिए कह रहे हैं कि आंख बंदी नहीं करनी है, श्वासों पे ध्यान लगाना ही नहीं है, कान बंद करने ही नहीं है, सारा खेल खत्म। तो कह रहे आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सब नकली माल है। प्रतिबिंब यानी नकली। जैसे तुम शीशे में देखते हो, क्या देखते हो, प्रतिबिंब। असली चीज़ शीशे से बाहर है और नकली चीज़ शीशे में दिख रही है। वही नकली दिखा दिखा के सबको बेवकूफ़ बना दिया इस मन ने। तो कह रहे हैं अब बचना कैसे है, सारा जाल बता दिया, सारा खेल समझा दिया, अब बचना कैसे है। शब्द विहंगम चाल हमारी, हमारी चाल विहंगम चाल होगी, ये वाली नहीं होगी कि 5 रूहानी मंडल, 5 आवाज़ें, 5 ये 5 वो। हमारा तो एक ही है जो कुछ है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। चाबी दे देंगे गुरुजी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। इस काया माया के पार, इस पूरे ब्रह्मांड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इतनी सी बात समझने में पूरा जीवन बीत जाता है इंसान का, जन्मों जन्म बीत जाते हैं। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो एक पल में समझ में आ जाती है बात, क्योंकि है ज्ञान अटपटा, लेकिन विवेकियों के लिए नहीं।
अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये ज्ञान हर प्रकार की खटपट को ख़त्म कर देगा। ये ज्ञान तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताएगा, किसी और का नहीं। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? अपने आत्म तत्व को जान लेना। तुम किसकी वजह से ये शरीर जिंदा करके बैठे हो? ये हाथ ऊपर उठ रहा है किसकी वजह से? ये सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? ये दिल धड़क रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये नाम निकल रहे हैं, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु, यहोवा यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जिसकी वजह से नाम निकल रहे हैं उसको तो जान नहीं रहा, और जो नाम निकल रहे हैं उसको पकड़ के बैठ गया। अब क्या करना है? अब एक छुड़ाए, ये सारे नामों को छुड़वाए, एक लखाए। किसकी वजह से ये सारे नाम निकल रहे हैं? उस आत्मा का लखाव कराए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब इसकी मुक्ति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाता रहेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की।